यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आइए, मेगा एग्जामिशन लिस्ट। वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 26। आइए बच्चों, मेगा एग्जामिशन लिस्ट के 25 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे बेटा। 26 वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड, मेरे को आंसर आपसे चाहिए बेटा। नवंबर 18 6 मार्क का क्वेश्चन बेटा, ये 6 मार्क्स। देखते आते कि नहीं आते आपके बेटा। वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड, ओ मैडम, वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड। A registered taxable person having gross receipt of rupees 50 lakh in the previous financial year provides with the following information relating to their services for the month of July. ठीक है सर, एक मिनट, आपने वो निकालना है क्या? Compute the value of taxable supply and the amount of GST payable. The above receipt don't include the GST amount. Rate of GST is 18% बेटा। ओके सर, आपने वो निकालना है क्या? taxable value and GST payable बेटा। Running a boarding school, अरे स्कूल रन किया आपने, फीस है बच्चों से बेटा, एग्जेम्प्ट। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू, क्यों सर? अगर हमने कोई कैंपस प्लेसमेंट किया है और उसमें स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ से कोई फीस ली होती है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा। एनी अदर पर्सन से ली तो टैक्सेबल होगा। एजुकेशन सर्विसेज फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन recognized by law of any foreign university, वो याद है? MBA MMBA याद है क्या बेटा? टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट्स फॉर टेम्पररी स्टे टू डिफरेंट पर्संस, रेंट पर डे इज लेस देन ₹1000 पर रूम पर डे बेटा, पर पर्सन बेटा। आप मुझे बताओ सर, सर्विस अपार्टमेंट याद है क्या बेटा? अरे घर किराए पे दिया था रहने के लिए बेटा, वो अलग चीज होती है। और आपने फर्निश्ड फ्लैट, सर्विस अपार्टमेंट दिया बेटा एक तरह से, टेम्पररी स्टे के लिए, एक दिन के 2 दिन के लिए, पर डे के हिसाब से टैक्स लगेगा। इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज द होटल, है ना भाई? यस। और रेंट कुछ भी हो मतलब नहीं है, टैक्स लगता है। कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एग्जाम। वेरी गुड बेटा। पता है उस दिन जब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग हम पढ़े तो अपने लग रहा पता नहीं क्या चल रहा जीवन के अंदर, याद आया बेटा? मैंने बोला ना, ये नेशनल काउंसिल वगैरह वर्ड काम आएंगे, आपको क्लिक करेगा एग्जाम है बेटा। ठीक है सर। कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशंस, टैक्सेबल। क्लियर? अब सुनो, जो जो टैक्सेबल है वो लिखा बेटा पे, टोटल अमाउंट आएगा, फिर उस पे सर टोटल अमाउंट आ गया बेटा ये, फिर उस पे 18% जीएसटी लगाना है, जीएसटी का अमाउंट भी निकालना बेटा इसके अंदर। ओके ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन ने केवल वैल्यू नहीं पूछा बेटा अपने से, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल भी पूछा है बेटा। तो 18% रेट दे रखा है और रेट ऑफ टैक्स देगा हमेशा बेटा क्वेश्चन, तो टैक्स का अमाउंट भी लिखना, नहीं तो 1 मार्क कट जाता कभी कभी। ओके चलिए, जेपी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन बेटा? JP Charitable Institution, an entity registered under section number 12AA or 12AB of the Income Tax Act 1961 and registered in GST has furnished you the following details with respect to the activities undertaken by it during the month of January 18. You are required to compute its taxable value and GST from the information given below, assuming that the rate of GST is 18%. Brief reasoning should be part of your answer. सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बेटा, ये आवाज नहीं आ रही हुई। सबसे पहली बात, मेंबरशिप फी रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, कहीं पढ़ा हमने चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर? टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू अबेंडन्ड और ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, यस, एग्जेम्प्ट। अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ट्रस्ट, टैक्सेबल, कहीं एग्जाम नहीं है बेटा ये। Amount received for counseling of terminally ill persons, exempt. Fee charged for yoga camp conducted by trust. Amount received relating to preservation of forest and wildlife. है ना भाई? 15 lakh is the value of taxable supply. भारत माता की जय। 28 माहेश्वरी, अरे मातेश्वरी नहीं बोला है मैंने, माहेशमती, वो है माहेशमती बेटा। क्लियर? ये क्या है बेटा? माहेश्वरी। पढ़ो मेसर्स, माहेशमती
Corporation Private Limited is a registered supplier of goods or services at Bengaluru, Rajasthan. कर्नाटका बेटा, देखिए कर्नाटक वाला बोला बेटा आदमी, क्लियर सर। बेंगलुरु का है बेटा, कर्नाटका बेटा, वेरी गुड बेटा। जैसे कर्नाटक बोला ना वैसे हिंदुस्तानी बोलना चाहिए बेटा आप लोगों को, क्लियर सर। जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटका, जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान, जय दिल्ली, जय गुजरात, क्लियर। सारे सारे स्टेट, सारे सारे यूनियन टेरिटरी की जय 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 जय। पंजाब पढ़ो। Registered in the state of Karnataka, having turnover of rupees 200 lakhs in the last financial year. It has furnished the following information for the month of June बेटा। Okay, compute the, नीचे देखो क्या पूछा है, compute the net GST payable, IGST, CGST और SGST, ऐसे केस में भी of Maheshmati Corporation Private Limited for the month of June, assuming the rate of GST unless otherwise specified as under बेटा 9.18% बेटा। देना बेटा आपको GST का लाइबिलिटी निकालना बच्चा, हाँ है ना, वो भी नेट GST पेबल बेटा, हाँ है ना मालिक। पढ़ना रे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ऑफ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बच्चों। सबसे पहली बात, नया घर बनाया होता प्योर लेबर नया घर बनाया होता तो जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। ये रिपेयरिंग है बेटा टैक्सेबल होगा। और इंट्रा स्टेट तो लायबिलिटी कौन सी आएगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ऐसे कॉलम बनाने का बेटा, पर्टिकुलर्स का या वैल्यू का, सी का, एस का और आई का। ओके बच्चों चलिए। इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग ₹50,000 रिसीव्ड एज एडवांस in April 18, the invoice for the entire sale value is issued on 15th of June बेटा। सर 250 का आपने सेल किया जून महीने में बेटा, जून महीने में टैक्स इनवॉइस इश्यू किया और उसमें से 50,000 आपको एडवांस आ गया था कब, अप्रैल 18 में। तो ये तो गुड्स है ना यार, गुड्स के एडवांस पे टैक्स पे नहीं करते बेटा। कब टैक्स पे करते, जब इनवॉइस इश्यू करते। इनवॉइस कब इश्यू किया, जून में, तो जून में ही टैक्स पे करना है। तो 250 इंटरेस्ट है बेटा, पूरे 250 पे सीओएस लगेगा बेटा। GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम GTA रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बेटा। ये GTA खुद जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड। GTA इज पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 12%। सर इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बच्चों। आप मुझे बताओ ये सर्विसेज रिसीव करिए आपने बेटा, ये क्या है, इनवर्ट सप्लाई। और यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि जीटीए खुद रजिस्टर्ड है, उसने 12% टैक्स पे किया है बेटा। ठीक है, तो ऐसे केस में कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा सर, आईटीसी मिलेगा कितना बेटा, ध्यान देना बेटा 12%, 1,80,000 इंटू 12% कितना होता है बताओ, कितना 20। ये आईटीसी मिलेगा बेटा, और वो भी कौन सा, आईजीएसटी का बेटा। क्या मिलेगा सर, आईटीसी। क्लियर, आईजीएसटी का बच्चों, हाँ है ना भाई। अपने को नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी बेटा अपने को। देन गुड्स परचेज्ड, क्या है बच्चों, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ऑन 28 जून 18। किससे परचेज किया बेटा आपने, इंटर स्टेट परचेज आर वर्थ ₹45,000 एंड बैलेंस परचेजेस वर इंट्रा स्टेट। सर अनरजिस्टर्ड परचेज किया, सर सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा बेटा, और रिवर्स चार्ज में आता नहीं बेटा। रिवर्स चार्ज में बिल्डर कवर याद है बेटा आपको, क्लियर, कहीं कवर नहीं बेटा। तो ऐसे केस में कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इस पे कोई टैक्स पे करना ही नहीं बच्चा। बोलो यस सर। तो सुनो, ये लाइबिलिटी आएगी इस पे सी और एस की, और ये आईटीसी आईजीएसटी का बेटा। तो आईजीएसटी आईटीसी किस में यूज करेंगे बेटा, आईजीएसटी लाइबिलिटी तो कुछ है ही नहीं बेटा, सी और एस इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन बच्चों, हाँ है ना भाई, यस। ये देखिए बेटा आप, ये 21,600 इसने पूरा सी में यूज कर लिया, एक ही बात है सर। आप चाहे तो एस में यूज करें, आप चाहे तो आधा आधा यूज कर ले बेटा। ठीक है, ये आपका लाइबिलिटी आएगा नेट टैक्स पेबल बेटा। बोलो भारत माता की जय। क्लियर, डन। सर क्वेश्चन नंबर 29, हाँ आप तीनों कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, धर्मशाला है, चलो इधर आओ जल्दी से, अर्जेंट। बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट। ओके चल, आइए नेक्स्ट पॉइंट। अपना बैंक, कहां गए थे अभी आप,
सर क्वेश्चन 29, मेसर्स अपना बैंक लिमिटेड अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 18 बेटा। अगस्त 18 मंथ के लिए इन्होंने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश करी बेटा। फर्स्ट, एक्सटेंडिंग होम लोन्स, हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर्स, कितना बेटा 100 CR। अरे हाँ है ना भाई, यस। सुनना बच्चों ध्यान से, सर कई सारे फैमिलीज सर अपने बच्चों के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज करती है आपको नहीं पता अभी बेटा। क्लियर? नो डाउट आप सिंसियर हो, आप पढ़ाई करते हो, बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट बच्चों। अगर कोई टीचर यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन करा रहा है, सर मैं चाहता हूँ तो आपको होमवर्क दे दूंगा यार, कर लेना घर जाके। क्लियर? मैं 2 दिन जल्दी जाऊंगा घर पे बेटा अपने। पर पॉइंट क्या है बच्चों, अल्टीमेट आपकी सक्सेस ही हमारे लिए सक्सेस है यार। जैसे मेरा सन है गप्पी, वो भी 6 साल का है यार, मैं उसकी टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, उससे पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने वो काम आपके लिए किया है तो ही मैं उसे उसके लिए एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ सर। तो मैं अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ आपको सर हमेशा। क्लियर? पर अगर गलत करोगे तो डांट भी खाओगे, समझे मेरी बात? क्लियर? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर स्मार्ट। ओके? आपके पेरेंट्स के कई सारे सपने हैं जो कई टूटते हैं, पता ही नहीं पड़ता बेटा, और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो आप करते हो, आपको एहसास ही नहीं होता है सर। क्लियर? सर आपको एहसास नहीं होगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, और एहसास कब होता है? जब बहुत लेट हो जाता है बेटा, वक्त निकल जाता है उसके बाद। सो कभी वक्त निकलने के बाद एहसास हो, इससे अच्छा किसी की डांट सुन के एहसास पहले कर लो यार, अच्छा है ना अपने लिए। क्लियर? आपका फायदा ही होगा उसके अंदर, नुकसान कभी नहीं होगा बेटा। ओके? इंटरेस्ट मी, ट्रस्ट मी। सर ये जो वक्त आपका है ये कभी वापस नहीं आएगा, बट आपको मजे मस्ती करने चाहिए, मैं कभी मना नहीं करता हूँ उसके लिए, बट क्लास मिस करके अगर आप मजे मस्ती कर रहे हो ये बर्दाश्त से बाहर है बेटा, बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है बेटा। यहाँ बैठ के जितनी मस्ती करते हो मैं कभी मना नहीं करता, आज तक कभी किया मैंने मना? कभी नहीं किया। पर आप 10 मिनट के लिए बाहर गए हो ना, मुझे सब पता रहता है। क्लियर? वो गलत था इसलिए मैंने हटाया इनको आज। ओके? आइए बच्चों, सर अपना बैंक लिमिटेड अ शेड्यूल्ड बैंक बेटा हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर। ओ भाई लोन दिया इसने, क्या दिया बेटा? लोन देना कोई सर्विस है क्या? वो तो मनी दिया बेटा केवल, इट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। प्रोसेसिंग फी, क्या बोला सर? प्रोसेसिंग फी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन सैंक्शन ऑफ लोन। बेटा आप मुझे बताओ प्रोसेसिंग फीस एग्जम्प्ट है क्या? टैक्सेबल है बेटा, केवल इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, याद है बेटा आपको? कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन बैंक गारंटी, टैक्सेबल। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इश्यू बाय द बैंक, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल है बच्चे, गुड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंड बाय लोन बाय द बैंक, भाई लोन कोई भी बेटा इंटरेस्ट अन हुआ ना, जीएसटी क्या है? एग्जाम। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर बेटा, टैक्सेबल बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ ब्ला 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 चार्जेस ज्यादा है बेटा आपको। यस, इसी के साथ भारत माता की जय। क्वेश्चन नंबर 30, आइए बच्चों, डिसाइड विद रीजंस whether the following independent services are exempt under GST or not बेटा। गोकुल रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बेटा, RWA याद है बच्चों आपको? रिसीव्ड ₹9,000 पर डे per month as contribution from each member for sourcing of goods or services from third persons for common use of its member बेटा, बताओ टैक्सेबल क्यों? अगर पर मेंबर पर मंथ अगर मेंबरशिप फी होता है कितना बेटा? 7,500, तो जीएसटी नहीं लगता है, पर अगर 9,000 तो पूरे 9,000 पे जीएसटी लगेगा बेटा, याद आया? यस। विकल्प, मिस्टर विकल्प अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैज रिसीव्ड ₹1,58,000 फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस। भाई क्लासिकल डांस करने के पैसे मिले बेटा, 1,50,000 तक एग्जाम होता है, उससे ऊपर क्या तो जीएसटी लगेगा। एंड ₹90,000 फ्रॉम एक्टिंग इन टीवी सीरियल, टैक्स लगेगा, बात खत्म बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? दोनों ही सर्विस क्या होगी इसकी? टैक्सेबल, क्योंकि एक्टिंग इन टीवी सीरियल के लिए जो भी फीस मिला है वो कहीं एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्स लग जाएगा बच्चों। भारत माता की जय। सर याद आ रहा है कि नहीं सर आंसर बेटा आपको? गुड। मिस्टर उत्तम कुमार a registered supplier of service in Kolkata has provided following information for the month of October बच्चों। इंट्रा स्टेट, अच्छा एक मिनट, अगेन क्या पूछा इसने लास्ट में, देखिए बेटा, कंप्यूट दी नेट जीएसटी लायबिलिटी CGST, SGST, IGST of Mr. Uttam Kumar for the month of October. Rate of CGST, SGST, IGST are 9, 9 and 18% respectively बेटा. Amount given are exclusive of GST wherever applicable. मतलब क्या है? अगेन आपको ये कॉलम बनाना बेटा, क्लियर? सर अच्छा आप साथ में IGST का भी बना देना बेटा,
क्योंकि आपको नहीं पता ना भी इंट्रा है कि नहीं है बेटा यार, आप तो ठीक है आंसर है बेटा, इसको पता होगा इंटरेस्ट सप्लाई नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा शायद, इसने उसमें कॉलम नहीं बनाया। आप तो क्या करेंगे, नील लिख देना उसके अंदर, वो क्या होगा। ठीक है, आप एक तो अमाउंट का, एक सी एस और आई का कॉलम बनाएंगे बेटा। ठीक है, इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टैक्स लगेगा बच्चा इस पे, कौन सा, सी एंड एस 9% रेस्पेक्टिवली बच्चों। फिर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कपोला प्राइवेट लिमिटेड फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी कंपनी। सर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कपोला प्राइवेट लिमिटेड फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी कंपनी, ही इज अ डायरेक्टर इन कपोला प्राइवेट लिमिटेड बीइंग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन बेटा। सर उत्तम कुमार कौन है बेटा, डायरेक्टर है किसी कंपनी में बेटा, और अगर वो डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो ऐसे केस में जीएसटी लगता है, बट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो रेसिपिएंट कंपनी टैक्स पे करेगी, हम टैक्स पे नहीं करेंगे, है ना भाई। सर कपोला प्राइवेट लिमिटेड से अमाउंट रिसीव हुआ और कपोला में वो कौन है बेटा, डायरेक्टर है बेटा, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा तो है, बट अंडर आरसीएम लगेगा। तो क्या उत्तम की लायबिलिटी में इसको ऐड करना है क्या, नहीं, ये इसमें क्या लिखेंगे आप, हियर दिस सर्विस इज टैक्सेबल but tax is payable under reverse charge mechanism by the recipient, that is Kapola Private Limited and not by the Uttam Kumar, that's why the liability of Uttam Kumar is nil and nil। ये देखिए बेटा यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा वर्किंग नोट में लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा इसमें, ऊपर गया क्या, हाँ ये रहा नील, ओके बेटा, यस आइए बच्चों। फिर पेड लीगल फीस टू सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हो कोई भी एडवोकेट हो बेटा, फॉर वन लीगल मैटर विद इन द स्टेट बीइंग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। बच्चों अब सुनो बच्चा, सर लीगल फीस पे करिए बेटा आपने, तो ऐसे केस में आरसीएम की लायबिलिटी आएगी और एट द सेम टाइम ऑफ आईटीसी भी मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व किया है बेटा। सर जब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लिखेंगे बेटा, उसके नीचे एक कॉलम में लिखेंगे क्या, टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, लायबिलिटी इंट्रास्टेट क्या बेटा ये, यस, तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, तो 4500 प्लस 4500, हाँ है ना मालिक, ये लायबिलिटी आएगी किसकी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेस्पेक्टिवली बच्चों। पर सुनो, ये लायबिलिटी आएगी आरसीएम की, पर एट द सेम टाइम इसका आईटीसी भी मिलेगा बेटा आपको। तो नीचे एक कॉलम बनाएंगे आप क्या, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल बेटा, उसमें सी और एस का आईटीसी ऐड करेंगे बेटा ये, और एट द सेम टाइम आरसीएम की लायबिलिटी में ऐड करेंगे बच्चों, हाँ है ना भाई, यस। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम एज अ कमेंटेटर टू अ लोकल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बेटा, टैक्सेबल बच्चों, हाँ है ना भाई। चलिए सर बीइंग इन इंट्रास्टेट तो सी और एस की लायबिलिटी आएगी बेटा इसको। अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्टिंग एज अ कोच इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर बीइंग इन इंट्रास्टेट बेटा। सर मिस्टर उत्तम कुमार है, इंडिविजुअल ने कोचिंग दी है बेटा किसकी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑफ आर्ट्स और कल्चर बेटा, हाँ है ना भाई। जीएसटी क्या होता है इसमें, एग्जाम, क्लियर, डन। तो सरकार देखा जाए तो यहाँ पर टैक्स लगेगा बेटा, यहाँ पे लायबिलिटी नील रहेगी बेटा, डायरेक्टर वाली सर्विस में बच्चों, ये आरसीएम की लायबिलिटी आएगी बच्चा, इस पे हमारी लायबिलिटी आएगी बेटा ये, और इसका आईटीसी भी मिलेगा बेटा आपको, यस या नो। ठीक है, यहाँ पर टैक्सेबल है सी और एस की लायबिलिटी आएगी, मतलब आई की कोई लायबिलिटी भी नहीं आ रही और आई का कोई आईटीसी भी नहीं बेटा, इसलिए इसने आई का कॉलम नहीं बनाया बेटा। पर अपने जब क्वेश्चन शुरू करे थे अपने को नहीं पता था ना यार, तो आप आई का कॉलम बनाइएगा बेटा, उसमें डैश डैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पर पता पड़ा आपने कॉलम 2 ही बनाए, फिर आई का लायबिलिटी भी आ गया, गलती से फिर एक कॉलम की जगह ही नहीं बेटा आपके पास, फिर आप एग्जाम पेपर के अंदर पूरा काटना पड़ेगा ना आपको आंसर है बेटा, इसलिए आप कॉलम जरूर बनाइएगा आईजीएसटी का, अगर इसने पूछा सी एस और आई की लायबिलिटी निकालनी है तो बेटा। ओके, क्लियर, डन, भारत माता की जय। आइए बच्चों, एंड वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर बेटा। और मैंने आपको बताया आप वर्किंग नोट वहीं पे जब क्वेश्चन का आप पॉइंट लिखते हो ना बेटा, उसी के पास ब्रैकेट में लिख दो बेटा वर्किंग नोट क्या है उसका, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, और आपकी चॉइस है कहीं भी लिखो बेटा, पर वहां लिखोगे तो टाइम बचेगा बेटा आपका। 32 अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आपने आईआईएम नाम सुना बेटा, वो नहीं है बेटा ये, ठीक है ना, ये एआईएम है बेटा, प्राइवेट कॉलेज इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब, जय पंजाब। सर एआईएम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बेटा। सर इधर एक मिनट, लास्ट में देखो बेटा, जीवन में करना क्या बेटा अपने को, नोट रेट ऑफ सीजीएसटी एजीएसटी आईजीएसटी आर 9, 9 and 18% respectively for both outward and inward supplies. Amount given above are exclusive of taxes wherever applicable. All conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Opening balance कुछ भी नहीं है, डब्बा है बेटा। From the following information given above, you are required to calculate the value of taxable supply and net GST payable in cash.
टू बी पेड इन कैश, सी, एस और आई, इफ एनी बाय AIM फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बेटा। 8 मार्क का क्वेश्चन है, CA इंटर सर नवंबर 19 बेटा। ठीक है, एक काम करता हूँ बच्चा मैं, आ गया भाई, एक मिनट रुको। चलिए सर, यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ बेटा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा ये, क्वेश्चन नंबर बोलो ऑफ चैप्टर 9। ठीक है सर, एक बुक दो ना मेरे को, आप बुक में देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, देखिए ध्यान से, अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा एक काम करता हूं बेटा मैं, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ GST लाइब्रेरी कर लेता बेटा मैं। ठीक है, CSI, और यहाँ पे चाहे तो अमाउंट का कॉलम भी बना दो बेटा। ठीक है, ये हो गया लाइब्रेरी का कॉलम बेटा। एक बना लेते किसका, कंप्यूटेशन ऑफ ITC, CS और I, यहां पर वैल्यू लिख दीजिए बेटा आप। अरे ठीक है सर, देखते सर, अल्फा इंस्टीट्यूट, फर्स्ट पॉइंट ट्यूशन फी। अरे क्या मालिक, ट्यूशन फी रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स परसुइंग मैनेजमेंट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी, एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। क्या करने का बेटा, एग्जाम। ट्यूशन फी रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स परसुइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय ईस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन अंडर डुअल डिग्री प्रोग्राम्स, टैक्सेबल। तो 8,50,000 बेटा, हाँ है ना भाई, 8,50,000। क्लियर, बताइए सर। सर ये तो अच्छा कॉलेज में सर्विस दी बेटा, अरे बच्चों को पढ़ाया ना बेटा। क्लियर, तो वेयर द, और आपको पता है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस कोचिंग सर्विस के केस में वेयर द सर्विस आर परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वरना जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। तो खुद का कॉलेज हमेशा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हमेशा क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या लगेगा पे, CGST और SGST बेटा, हाँ है ना भाई। बताइए 9% CGST कितना होता है, 857। अरे क्लियर, चलिए सर, फिर क्या है बेटा, फी रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ AIM बेटा। सर आप मुझे बताओ, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रेनिंग अकेडमी ने सर कोचिंग दी है, क्या वो एग्जाम दे क्या बेटा, नहीं। क्या लगेगा, GST बेटा। ठीक है, CGST और SGST अगेन बेटा, हाँ है ना भाई। कितना, 540 40। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर। बताइए चलो नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़े बुक में से बेटा। हाँ जी सर, मेस फी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट, मेस इज रन बाय AIM ऑन इट्स ओन। तो सर कॉलेज ने अगर अपने बच्चों से फीस लिया GST नहीं लगता, हाँ है ना भाई, यस। भाई एनी सर्विसेज प्रोवाइड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ आर एग्जाम फ्रॉम GST। तो मेस सर्विस कोई भी बेटा GST क्या है, एग्जाम। वो तो आपने स्कूल को सर्विस दी होती, आपने कॉलेज को सर्विस दी होती बेटा, तो टैक्स बोलता बेटा, कॉलेज को सर्विस देने पे कैटरिंग सर्विस, हाँ है ना बेटा, या तो स्कूल कॉलेज ने सर्विस दी बेटा, इसलिए एग्जाम दे बेटा। फिर अमाउंट पेड टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रीमाइसेस टेकन ऑन रेंट फॉर कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेटा। ओ भाई, हमने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया किससे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बेटा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लिया मतलब लोकल अथॉरिटी से बेटा, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। क्लियर, टैक्स लगता है, और वो भी RCM में लगता है अगर रेसिडेंट GST में रजिस्टर्ड है तो बेटा। और जहां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है देखिए बेटा, लिखा है ना रेसिडेंट इज रजिस्टर्ड बेटा। क्लियर, अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अ प्राइवेट कॉलेज इज रजिस्टर्ड अंडर GST बेटा, हाँ है ना भाई। तो RCM की लाइब्रेरी आएगी बच्चों यहाँ पे, यस या नो। एक मिनट, तो सर सुनो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्या, RCM लाइब्रेरी कितना है बच्चा बताना। 50,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 40 500 40 500। चलिए बच्चों नेक्स्ट, और हाँ इसका ITC भी मिलेगा भाई, रेंटिंग का वाला है ना बेटा।
क्लियर, क्योंकि कोचिंग सर्विस देने पर जीएसटी लग रहा है, कोचिंग सर्विस के लिए रेंट पे प्रीमाइसेस लिया, उसका आईटीसी भी मिल जाएगा। फिर लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम टॉप केयर एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट से अगर आपको सर कोई सर्विसेज रिसीव हुई है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी, सर इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन, आप मुझे बताओ सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किसके केस में, सर एडवोकेट के केस में लगता है कि नहीं लगता है, मुझे बताओ आप, लगता है। और सर लीगल सर्विस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खुद कॉलेज टैक्स पे करेगा, क्योंकि इसने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सर्विसेज ली बेटा, आईटीसी भी मिल जाएगा बेटा इसको। बताइए कितना है, 20,000 बच्चों, यस या नो, कितना 1800 बच्चों, यस या नो, यस, इतना आईटीसी भी इसको मिल जाएगा, यस या नो मालिक, अरे क्लियर, ओके। सर किसका है ये अमाउंट, लीगल सर्विस का बेटा, ठीक है, खत्म बस। चलिए ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं आईटीसी का बेटा, कितना को टोटल बताइए बेटा। चलिए सर यहां पे लाइबिलिटी बताइए कितना है बेटा। ठीक है मालिक, लेस करो आईटीसी, 6300 बेटा, 6300 कितना होता है बेटा, अरे क्लियर। फिर इसमें ऐड करेंगे क्या, ये आरसीएम की लाइब्रेरी बच्चों, अरे हाँ है ना, ये आरसीएम की लाइब्रेरी ऐड करो बेटा। अरे 6300 ऐड कर दो, 125100, और क्या है बेटा, जो लेस के वापस ऐड कर दिया बेटा अपन ने, और क्या किया है, ठीक है। तो दिस इज द टोटल टैक्स पेबल इन कैश लाइबिलिटी बेटा इसकी। अरे ठीक है मालिक, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। क्या टफ है क्या बच्चों, 8 मार्क का क्वेश्चन बेटा ये, कैन यू इमेजिन बेटा, ध्यान दीजिए बेटा। सर 8 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा, आप समझिए। सर अकाउंटेंसी आप पढ़ेंगे, पढ़ते हो बेटा, सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप सोल्व करते हो बच्चा, हाँ है ना, पूरा पूरा सर 1-1 घंटा लग जाता है बेटा उसमें, हाँ है ना। सर अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चंस और चैप्टर्स इजी लगते तो इजी में लो मत बेटा उसको, क्योंकि वेटेज तो उतना ही ना यार, क्लियर। हाँ मैं मानता हूँ कि अकाउंटेंसी में एज कम्पेयर टू दिस सब्जेक्ट टाइम ज़्यादा लगता होगा बेटा, अब यहाँ टाइम कम लगा तो उसको तो एंजॉय करो ना अच्छे से, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि सर मार्क्स अब कटने नहीं चाहिए इसमें तो सर अपने, क्लियर। और एक भी सब्जेक्ट अगर आपकी सर 70-80 क्रॉस करती ना बेटा, पूरा ग्रुप खींच लेता है बेटा वो, ध्यान रखना, ओके। आइए बच्चों, सर अगला क्वेश्चन 33, डिस्कस अबाउट द एग्जामिशन अवेलेबल टू दी सर्विसेज प्रोवाइड बाय एन ओल्ड एज होम अंडर द सीजीएसटी बेटा। सर ओल्ड एज होम वाला पॉइंट याद आया क्या बेटा आपको, जहाँ पे 25,000 रुपए पर मंथ पर पर्सन इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस फॉर अकोमोडेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ बेटा, हाँ है ना। पर वो ओल्ड एज होम शुड बी रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, याद आया बेटा आपको सर, या फिर जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उससे वो रन करना चाहिए बेटा, तब जाके इस पे जीएसटी क्या रहेगा बेटा, एग्जाम रहेगा। और वो किसके लिए होना चाहिए बेटा, ओल्ड एज होम शुड बी फॉर द पीपल हु आर एज्ड 60 इयर्स और मोर, डायरेक्ट पॉइंट लिखा, मार्क्स पूरे बेटा। आइए ग्रीन एग्रो सर्विसेज, कौन बेटा, लीजिए लीजिए, ग्रीन एग्रो सर्विसेज, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। लक्ष्मण ने क्या पूछा बेटा, पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 5 में, एक मिनट पिछले क्वेश्चन में, हाँ ये रहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला बेटा। अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से बेटा, तो यहाँ पे रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होता है तो रिवर्स चार्ज, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं होता तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करती बेटा, क्लियर क्लियर, बिल्कुल सही लक्ष्मण, वेरी गुड बेटा। आइए मालिक, ग्रीन एग्रो सर्विसेज, अरे क्या है बेटा, ग्रीन एग्रो सर्विसेज, a registered person provides the following information relating to its activities during the month of February beta. Services relating to rearing of sheep, sir GST क्या बेटा, exempt, clear. Then services by way of artificial insemination of horses, taxable. Sir processing of sugar cane into jaggery beta, sir taxable. मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, सर्कुलर पढ़ता है इसका बेटा हमने, टैक्सेबल। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन द वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टैक्सेबल। आप मेरे फार्म पे आके अगर फ्यूमिगेशन कर रहे होते तो एग्जाम,
हाँ है ना भाई? यस। आप मुझे बताओ सारे के सारे पॉइंट याद आ रहे नहीं आ रहे बेटा? जबकि पढ़े हुए सर वीडियो क्लास में जो बच्चे गूगल ड्राइव देखेंगे उनको तो ये लेक्चर क्या मैं अच्छे रेस्पेक्टिव चैप्टर के बाद दे दूंगा बेटा, पर आप लोग शायद पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया यार, फिर भी याद है ना बच्चों आपको? और मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट कितने सारे 100 पॉइंट पढ़ते सर हमने, सारे याद है ना बेटा आपको? और मैंने आपको बोला था टिप्स पे याद करने की जरूरत नहीं है, क्लिक होगा बेटा आपको, बस यही आप अप्रोच अगर रखेंगे पढ़ने की अच्छे से, मैं कह रहा हूँ जिस अप्रोच से आपने पढ़ा वो अप्रोच अगर आपने ढंग से रिवाइज कर लिया मजा आ जाएगा सर आपको। आइए बच्चों, सर बी, सत्य साई रेजिडेंट, सत्य साई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन a registered person under GST has 30 members each paying rupees 8,000 is maintenance charges per month। लग गए क्या? लगे क्या? जीएसटी, क्योंकि टैक्सेबल हो गया। 7500 पर मंथ पर मेंबर तक का मेंबरशिप पे जीएसटी नहीं लगता है, यहाँ पे 8000 पूरे 8000 पे जीएसटी लगेगा बेटा। द एसोसिएशन परचेज, अच्छा एक मिनट रुको, तो जीएसटी कितने में लगेगा बेटा? 30 मेंबर से इंटू 8000 इंटू 12 मंथ बेटा, अरे 12 महीने का अगर निकालना हो तो बेटा, अरे क्लियर? अब देखते, अच्छा एक मिनट अपन पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए पढ़वा कि मंथली निकालना है कि पूरे ईयर का निकालना है, क्या करना देख लेते बेटा। द एसोसिएशन परचेज द वाटर पंप for rupees 59,000 including GST of rupees 9,000 and avail input service of 23,600 including GST of 3,600 for common use of its member during the month of February बेटा। तो फरवरी महीने में इसने ये इनवर्ट सप्लाई लिया, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लग रहा, तो इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा। तो 9,000 प्लस 3,600 क्या होता है? 12,600 बेटा आईटीसी बच्चों, हाँ है ना भाई? यस। कंप्यूट द टोटल जीएसटी पेबल इफ एनी बाय सत्य साई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फॉर फरवरी 2020 बेटा। इसने फरवरी का पूछा बेटा आपने से केवल, तो सर एक महीने का बेटा, तो 30 इंटू 8,000 कितना होता बेटा? हाँ 2,40,000 इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सर रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, ऑल ट्रांजेक्शंस आर इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सर ऐसे केस में सर इसका 18% निकालिए कितना होता है बेटा? 43,200 माइनस आईटीसी 12,600 कितना आता है बच्चे? क्लियर? डन। भारत माता की जय। हाँ है ना? दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज पेबल बाय माय सर साई सत्यराम जो भी नाम है बेटा, हाँ है ना भाई? डन। आइए बच्चों, एबी लिमिटेड अ रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु, इसको आप खुद सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है? लिख के आएंगे बेटा इसको आप, ओके? हाउ लिखिए इसको आप बेटा, कोई खास नहीं, इजी बेटा, आराम से हो जाएगा। या पढ़ा दूं क्या? आप करेंगे? अच्छा सुनो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, याद है बेटा 5 पॉइंट थे, उसमें से फर्स्ट 3 तो केवल स्कूल के लिए याद है बेटा आपको? क्लियर? समझे मेरी बात? फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाला और एडमिशन टू इंस्टीट्यूशन सबके लिए था बेटा वो, और फिर ऑनलाइन आपने सब्सक्रिप्शन लिया, जर्नल्स वगैरह बेटा वो केवल कॉलेजेस के लिए एग्जाम था, याद आया बेटा? तो उससे रिलेटेड पॉइंट है बेटा, आपको मिल जाएगा बेटा। आइए बच्चों, जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन including unregistered casual taxable person are exempt from GST by virtue of entry number 21A of the GST law. Discuss the validity of the above statement बेटा। सर ध्यान देना बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि अगर कस्टमर फैक्ट्री है बेटा, कौन है बेटा? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है बट रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट है बेटा, तो रिवर्स लगता है बेटा, टैक्स लगता है, एग्जिबिशन नहीं मिलता है, और फैक्ट्री विल बी लायबल टू पे टैक्स, है ना? ऐसा कहीं बोला है क्या? अगर जीटीए सर्विस किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने लिया तो जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा? नहीं, इसलिए द स्टेटमेंट इज इनवैलिड। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आर एग्जम्प्ट एक्सेप्ट व्हेन दोज आर प्रोवाइडेड टू अ फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फ्रॉम रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। याद है बेटा आपको? क्लियर? समझे? ये भले जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और टैक्स लगेगा बच्चों, ठीक है? चलिए, मिस्टर जयेश, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मुंबई, इसको हम सोल्व करते हैं बेटा, ठीक है? 6 मार्क का क्वेश्चन है, देखते हैं। May 23 बेटा, देखिए जरा किसमें कितना है दम, देखते हैं आपसे होता ही नहीं होता बेटा ये, ओके? मिस्टर जयेश, a registered supplier of Mumbai received the following amount in respect of various activities undertaken by him during the month of October 2022 बेटा। सर अक्टूबर 22 में इन्होंने फॉलोइंग एक्टिविटीज करी बेटा, और फॉलोइंग अमाउंट रिसीव किए बेटा। फर्स्ट, अच्छा एक बार यहाँ लास्ट में देखिए, करना क्या जीवन में बेटा अपने को, नोट्स ऑल अमाउंट, और ये ध्यान रखना बेटा, ये हैबिट आपकी बन जानी चाहिए बेटा। मैं बार बार ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ बेटा? ताकि आपकी हैबिट बन जाए। मुझे तो पता है क्या लिखा है बेटा,
Notes: all the amount stated above in both the table are exclusive of GST wherever applicable beta. Aggregate turnover of Mr. Jayesh in the previous year was rupees 42 lakh. मतलब ये registered GST में beta. You are required to compute gross value of taxable supplies on which GST is to be paid by Mr. Jayesh for the month of October beta. हाँ है ना? एक मिनट. You are required to compute gross value of supplies on which GST is to be paid. ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है, पढ़ो. सर, commission received as recovery agent from non-banking finance company बेटा. NBFC से अगर recovery agent की तरह सर्विसेज रिसीव करी है, क्लियर, तो जीएसटी लगता है, बट रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, हमको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. तो हमारे लिए लायबिलिटी कितनी बेटा? नील. क्यों नील? रीजन लेके आएंगे बेटा हम लोग, हाँ है ना भाई. चलिए. एक्सटर्नल क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस डेटर्स. एक्सटर्नल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. एक्सेप्ट याद है, जुआ खेलोगे तो जीएसटी लगेगा बेटा, क्लियर. स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम के अलावा सारे एक्सटर्नल क्लेम आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. सर ये एग्जाम नहीं है, दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ये लिख के ना बेटा आप, क्लियर. यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं पे करना, अगेन नील लायबिलिटी बेटा. फिर क्योंकि ये शेड्यूल 3 में कवर है बेटा, हाँ है ना भाई. चलिए. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस इन वन प्रोग्राम बेटा 174,500. टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? यस. बिजनेस असेट्स, ओल्ड कंप्यूटर्स गिवन टू अ फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है साहब. द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स वाज रुपीज 51,000. हाँ है ना भाई. आपने अपने दोस्त को एक कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया बेटा, बट नो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच कंप्यूटर व्हेन यूज्ड फॉर बिजनेस बेटा. आपने सर याद है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस सप्लाई के इसको पता इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड. पर क्या आपने आईटीसी लिया है? नहीं. सेकंड थिंग, फ्रेंड रिलेटेड पर्सन भी नहीं होता है बेटा आपका, क्लियर. कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. कंसीडरेशन रिसीव्ड फॉर 1 month रेंट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन फॉर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस बेटा. पहली बात तो किसको दिया किराए पे? रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन को बेटा, क्लियर. तो ऐसे केस में जीएसटी लग जाएगा, रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट खुद टैक्स पे करेगा बेटा, हाँ है ना भाई. अपने को कितना पे करना है? नील. भले हम रजिस्टर्ड, हमें फर्क नहीं पड़ता. रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, क्लियर, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. भारत माता की जय. डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस पेड टू एन अनरजिस्टर्ड जीटीए for various consignments of transportation of the goods by road. Each individual consignment in a single carriage was less than 1450. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अनरजिस्टर्ड जीटीए से आपने कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट करा है, जीएसटी लगेगा, आरसे में लगेगा और इसका आईटीसी भी मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई. अच्छा सर, तो ये वैल्यू, अच्छा यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स का पूछा ही नहीं अपने से बेटा. यहाँ पे ये निकलना है ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज on which GST is to be paid by Mr. Jayesh. तो सर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नहीं पे करना, यहाँ पे नहीं पे करना. 174,500 और 15,100 बेटा, 174,500 और 15,100 बेटा, that's it. तो दिस इज द ग्रॉस वैल्यू on which tax is payable by Mr. Jayesh बेटा, हाँ है ना भाई. 6 मार्क का क्वेश्चन. क्या टफ है क्या बच्चों यार? आइए बच्चों, टफ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आता है बेटा. सर एग्जामिन, चलिए इसको भी आप होमवर्क लिखेंगे बेटा, आप होमवर्क लिखना बेटा इसको. आइए इजी है बेटा, 2 मिनट का क्वेश्चन है, पर होमवर्क कुछ तो क्वेश्चन होने चाहिए आपके प्रैक्टिस में. 39 को लिखो होमवर्क बेटा, सिंगल सिंगल एक एक लाइन के क्वेश्चन बेटा, ठीक है. किस पे टैक्स लगेगा, किस पे लगेगा बेटा, वो है. इसको लिखो मल्टी सर्विसेज को होमवर्क. अभी अपने पढ़ा ना बेटा कोचिंग सर्विसेज वगैरह बेटा, है ना, उसी से रिलेटेड बेटा. ये कोई नया पॉइंट नहीं इसके अंदर सर. आइए 41 देखिए बेटा आप, इसको लिखो गुड. एक काम करो, इसको लिखो वेरी गुड बेटा. वेरी वेरी लिखिए बेटा. एक काम कर, इसको स्क्वायर लगा दे बेटा. ओके यस सर, इट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन एंड सीए इंटर नवंबर 19 8 मार्क का क्वेश्चन बेटा, हाँ है ना भाई. इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, चलेगा. चलिए. मेसर्स ग्रे, गोरा नहीं है बेटा, ये क्या है बेटा? ये ग्रे, हाँ बेटा.
A registered taxable person under regular scheme provides the following information in respect of supplies made by during the month of April बेटा. ये following information दिया बेटा इसने. सुनो, ये following information दिया इसका इनवर्ट सप्लाई का, फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी भी दे रखा बेटा. एक काम करते इसको सॉल्व करते बेटा अपने. अच्छा एक बार नोट देख लीजिए बेटा इसकी लाइफ में. Following additional information is provided. Rate of GST in respect of all inward and outward supplies except item note 2 above is 18%. That is CGST, SGST and IGST 99 और 18%. Item note 2 में कुछ दे रखा होगा रेट अलग, वो देख लेंगे बेटा. All figures mentioned above are exclusive of taxes बच्चों. All conditions necessary for availing ITC have been fulfilled except specifically given. अगर कहीं specifically दे दिया तो बात अलग है बेटा. Otherwise normally condition पूरी करी इसने बेटा. And Messrs. Gray is not eligible for any threshold exemption. Compute the minimum net GST payable in cash by Messrs. Gray for the month of April बेटा. आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा ये 41. क्या करेंगे बेटा, वही कॉलम बनाते बेटा अपने. कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी बता रहा. या लिख दो वैल्यू, यहाँ पे सी एस और आई, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी आईटीसी बेटा. या लिखिए वैल्यू सी एस एंड आई. हाँ है ना भाई. चलिए सबसे पहले बताइए ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कितना है, जल्दी देख के बताओ. 5540. ठीक है मालिक. चलो अभी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कितना. अरे तो बोलो ना 1 लाख. किसका लायबिलिटी आएगा, कितना आएगा 18,000. फिर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ, ध्यान से 500 पैकेट्स ऑफ डिटर्जेंट ₹8 each along with a plastic bucket worth ₹100 each, with each packet being a mixed supply. भाई सर सर्फ के साथ बाल्टी फ्री होता है ना सर. सर देखा क्या आपने कभी एड, सर सर्फ के साथ बाल्टी फ्री देखा आपने एड बेटा. तो कुछ भी फ्री नहीं है बेटा, इट्स अ मिक्स सप्लाई. हाईएस्ट रेट लगेगा बेटा. हाँ है ना भाई. डिटर्जेंट पे रेट कितना है 18, प्लास्टिक बकेट पर 28. हाईएस्ट रेट कितना बेटा. अब देखो बेटा, भले ही डिटर्जेंट महंगा हो और बाल्टी सस्ती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाईएस्ट रेट क्या है बेटा 28, बस वो लगेगा. बात खत्म बच्चा. अच्छा कितने में बेचा बेटा आपने 400 में बेटा. कितने पैकेट बेचे बेटा आपने 500. क्या होगा बेटा 400 सॉरी 2 लाख रुपीज. इंट्रा की इंटर क्या लिखा है कुछ, इंट्रा इंट्रा सर 14% कितना होता है. अरे 14% CGST, 14% SGST. हाँ है ना भाई ऑन 2 लाख. यस या नो. यस. सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स टू मेसर्स पिनेकल, अ प्राइवेट कोचिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्यूशन टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 to 12 बीइंग इंटरेस्टेड सप्लाई बेटा. अरे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल दी बेटा. ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा, कॉलेज वाला बेटा, वो अगर उसको अगर आपने प्रोवाइड किया तो एग्जाम होता है बेटा. हाँ है ना भाई. क्या ये एग्जाम है क्या, टैक्सेबल बच्चों. सर ये इंट्रा स्टेट है बेटा. 50,000 पे क्या होगा 9% कितना होता है. भारत माता की जय. कुछ मजा आ रहा है कि जीवन नहीं चल रहा बेटा, चल रहा है ना. यस सर. अरे आपको भी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाइयों. क्लियर सर. माफी चाहता हूं बेटा आपसे. क्लियर सर. पढ़ना बेटा नेक्स्ट पॉइंट. इंटर स्टेट क्या है बच्चे, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ विच, ये इनवर्ट सप्लाई बेटा, आउट ऑफ विच इनवॉइस फॉर द गुड्स वर्थ ₹20,000 इज मिसिंग एंड नो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल. तो क्या होगा बच्चे 50,000 का ATC मिलेगा ना बेटा आपको. तो 50,000 क्या था, इंटर था, इंटर था बेटा ये इंटर. सर ITC 50,000 50,000 सर 9% या 18%. हाँ है ना भाई. इंटर है कितना होगा 9,000. वेरी गुड. चलिए
रिपेयरिंग ऑफ बस with sitting capacity of 20 passengers used to transport its employee from resident being interested supply बेटा बस का क्रेडिट मिलता है क्या बेटा? अरे बस मोर देन 13 पैसेंजर की कैपेसिटी क्रेडिट मिलता है तो उसका रिपेयरिंग का क्रेडिट भी मिलेगा. क्लियर? कितना इंट्रा है बेटा? फोर फाइव डबल जीरो. यस या नो? यस. और कुछ? बस खत्म. बताइए आईटीसी. $49,000 सर. हाँ लाइबिलिटी बोलिए सर. हाँ है ना मालिक? लेस करे आईटीसी बेटा. पहले कौन सा आईटीसी यूज करेंगे? आईजीएसटी. कितना है बेटा अपने पास? 49,000 आईजीएसटी आईटीसी बेटा. तो 49 पहले किस में काम लेंगे बेटा हम? पहले आईजीएसटी का लाइबिलिटी पे करने में काम आएगा बच्चों. क्लियर? उसके बाद देखो एक मिनट. सी का लाइबिलिटी एस का लाइबिलिटी बराबर है बेटा. सी का आईटीसी सी का और एस का आईटीसी बराबर है बेटा. क्या करेंगे? 50-50 करके खत्म करो बेटा. चलिए 49,000 में से 18,000 गया, कितना बचा? 31. तो 15,500. यस या नो बच्चा? फिर सी का आईटीसी. सी का कितना है? 9,500. एस का 9,500. यस या नो? तो नेट टैक्स पेबल बताओ बेटा कितना आ रहा है? क्या नहीं चल रहा है? अच्छा ओके ओके. कोई बात नहीं. लाइफ में ऐसा कई बार होता है बेटा. जीवन रुकता है वापस चालू होता है बेटा. सर 25,000. 7,500. 7,500. नील बेटा. यस या नो? क्लियर? दिस इज द नेट टैक्स पेबल इन कैश. कितने मार्क का क्वेश्चन था देखो बेटा एक बार. 8 मार्क का क्वेश्चन बेटा. आप समझ रहे हो बच्चों? मैं क्या चाह रहा हूं बेटा आपसे? प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए बेटा कि ये 8 मार्क का क्वेश्चन यू मस्ट हैव अ वॉच विद यू बेटा. क्लियर? 12 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए बेटा आपका ये. क्लियर? सर 12 से 13 मिनट 14 मिनट में अगर क्वेश्चन हो रहा है आपका, मजा आ गया जीवन में बेटा आपको. ओके ये टाइम रखना बेटा आप लोग, नहीं तो एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं आ पाएंगे पूरे बेटा आपके. ओके सर आइए. पेपर अटेम्प्ट करना 100 मार्क का भी बहुत बड़ा काम है बेटा अपने लिए. 42 एबीसी लिमिटेड. क्या बोला सर? एबीसी लिमिटेड. एक मिनट. दिसंबर 21 8 मार्क का क्वेश्चन बेटा. 8 नंबर. Rate of GST is 9918. You are required to compute the actual net liability of GST to be paid in cash along the working note for the month of February बेटा. आपको देना हर एक का वर्किंग नोट लिख के ना, रीजनिंग लिख के नहीं बेटा आपको सबकी. ठीक है ना सर? अपनी लैंग्वेज में बेटा. एबीसी लिमिटेड registered supplier in Surat, Gujarat has calculated output tax net GST payable has calculated output net GST liability after adjusting ITC in the books for the month of February. एक मिनट क्या लिख रहा है बेटा ये? A registered supplier in Gujarat has calculated output net GST liability after adjusting ITC in the books for the month of February 21 is CSI. ये क्या बेटा इसका? नेट जीएसटी पेबल इसने कंप्यूट किया हुआ है बेटा. हमसे क्या पूछ रहा फिर ये? During the above month, the following additional information is provided by ABC Limited बेटा. ओके ये additional information और दी बेटा इसने. The company had given on hire 5 trucks to one of the transporters of Vadodara a GTA. ओ भाई GTA को ट्रक किराए दी बेटा. जीएसटी क्या होता है? एग्जेम्प्ट. याद है बेटा? हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज एग्जेम्प्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर 10 days. द हायरिंग चार्जेस फॉर द ट्रक वर 7,500 पर ट्रक पर डे. और हायरिंग पे जीएसटी क्या होता है बच्चा? एग्जेम्प्ट. हाँ है ना भाई? ये इसने अमाउंट क्या लिखा है? 3,7,500. अच्छा 5 ट्रक थी इसलिए बेटा. ओके 5 ट्रक थी बेटा. एग्जेम्प्ट बेटा ये. द कंपनी सोल्ड गुड्स टू एक्स एंड कंपनी ऑफ दिल्ली on 6th of January 21 with a condition that interest at the rate of 2% per month will be charged on the invoice value if X and company fail to make payment within 30 days of the delivery of the goods. बेटा सर 30 दिन में पेमेंट नहीं किया तो 2% पर मंथ क्या चार्ज कर लेंगे हमें आपसे? इंटरेस्ट. अच्छा आप मुझे बताओ अगर ये लेट हो जाता है बेटा तो इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनेगा बेटा?
वो तो लोन देने पर जो इंटरेस्ट होता है उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट होता है बेटा। कस्टमर से अगर आपने ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो वैल्यू का पार्ट बनता है, उस पर जीएसटी लगता है। गुड्स वर डिलीवर्ड एंड ऑल्सो द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 6th of January 21 बेटा। अभी हम चल रहे हैं बेटा फरवरी महीने में बेटा। 6 जनवरी को माल बेच देता बेटा, बिल भी दे दिया इसको बेटा। एक्शन कंपनी पेड द कंसिडरेशन फॉर द गुड्स ऑन 20 फरवरी अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट बेटा। भाई तो सुनो रे ए होशियारी, 5 लाख का माल था, ध्यान देना, इट्स अ गुड पॉइंट। 5 लाख का सप्लाई था, क्लियर। और सर ये कितना लेट हो गया बेटा? 6 जनवरी को माल बेचा था बेटा आपने, 30 दिन में पेमेंट करना था बेटा। आवाज नहीं आ रही हुई, कितना होता है बेटा ये? सर 30 दिन 6 जनवरी से बेटा, सर 6 गए 31 डेज 25 मतलब 5 फरवरी बेटा। हाँ है ना भाई? इसने पे कब किया बेटा? 20 फरवरी को बच्चों, यस नो। लेट पे किया इसने बेटा, 15 दिन लेट पे किया बेटा, तो 15 डेज का क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट। यस नो, और इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई बेटा। 5 लाख पे इंटरेस्ट देगा, देखिए बेटा ये। सर अच्छा एक बात और यहाँ गलती हम कर लेते हैं इसने जो पेमेंट किया होगा बेटा अपने को, वो यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ विल बी चार्ज ऑन द इनवॉइस वैल्यू, ऑन द इनवॉइस वैल्यू। अच्छा इनवॉइस वैल्यू के 5 लाख है क्या? जब इसने इनवॉइस रेज किया होगा उस पर जीएसटी भी लगाया होगा बेटा इसने, तो इसने लेट पे किया तो जीएसटी का अमाउंट भी तो लेट पे किया इसने बेटा। तो इस पे जीएसटी कितना था? 18% कितना होता है? 90,000। इट्स अ गुड पॉइंट। 590 इज द इनवॉइस वैल्यू, उसका 2% देखिए बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन करा हुआ इन्होंने, क्लियर। और उसका 15 दिन का इंटरेस्ट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर। अब सुनो, सिंस फरवरी महीने था बेटा इसमें, क्लियर, तो भी इन्होंने वो डिवाइड बाय 20 डेज, स्टैंडर्ड कितना बेटा? 30 दिन होता है एक महीने में बेटा, उससे डिवाइड करके इन्होंने नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दिया बेटा। तो 2% पर मंथ क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट इनटू 15 डेज डिवाइड बाय 30 डेज के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, इनटू कितना होता है बच्चों? 5900 इज द इंटरेस्ट का अमाउंट बेटा। हाँ है ना? क्लियर। और इस पे क्या लगेगा? जीएसटी। अब सुनो, ये 5 लाख पे जीएसटी की लाइबिलिटी तो जनवरी में आ गई होगी बेटा इसकी, हमें तो फरवरी की लाइबिलिटी निकालनी ना बेटा अपने को, तो फरवरी में केवल 5900 पे इंटरेस्ट लगेगा बेटा। और सुनो सर इसको कंसिडरेशन मिला अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। अब सर यहाँ पे सुनो, अगेन अगेन एक और कहानी, क्या यहाँ पे लिखा है कि इस इंटरेस्ट के अलावा जीएसटी अलग से रिकवरी किया है, क्लियर। अब यहाँ पे अजम्पशन बेस काम चलेगा, क्या चलेगा बेटा? अजम्पशन बेस, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रिसीव किया 5900 बेटा, तो वी विल अज्यूम की अमाउंट क्या है? इंक्लूडिंग जीएसटी है। क्या है बेटा? ये इंक्लूडिंग जीएसटी। तो 5900 जो आपको अमाउंट आया डिवाइड बाय 118 इंटू 18 करेंगे अगर आप, तो आएगा क्या? 900 रुपये जीएसटी का अमाउंट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर। समझे कि नहीं समझे? मैंने कस्टमर से जो इंटरेस्ट लिया उस इंटरेस्ट के अलावा जीएसटी अलग से नहीं लिया, तो इसको इंटरेस्ट को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हुए सर ये 900 जीएसटी का अमाउंट आया बच्चों। हाँ है ना भाई? सुनो बच्चों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं अगेन, सर इस पॉइंट को मार्क करो, वेरी वेरी गुड पॉइंट बेटा, क्योंकि जब आप लास्ट डे रिवीजन करेंगे ना बेटा, ये पॉइंट जरूर रिवाइज करना, गलती के चांस है इसके अंदर पूरे, कि एक तो पहले तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेते किस पे? केवल 5 लाख है बेटा, जबकि इंटरेस्ट कितने में कैलकुलेट करना है? 590, क्योंकि इंटरेस्ट भी उसने जीएसटी भी तो लेट पे किया उसने बेटा यार, समझे मेरी बात? इसलिए ये चीजें अपने को बहुत ध्यान रखनी थी। अच्छा टफ नहीं था पॉइंट, पॉइंट तो इजी था बेटा, पर कैलकुलेशन करते हुए गलती होने के चांस पूरे थे इसके अंदर बेटा। ओके चलिए, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी बेटा। प्रोविजंस तो हमको आते हैं, इसलिए क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी। बोल बेटा। बेटा कस्टमर से हमने आपसे फीस लिया, मान लो 10,000 रुपये बेटा। कितना फीस लिया बेटा? अब 10,000 के अलावा कुछ भी नहीं लिया, तो 10,000 क्या मानेंगे बेटा? इंक्लूसिव जीएसटी मानेंगे। सेम वे हमने कस्टमर से इंटरेस्ट लिया कितना? 5900, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया, तो क्या मानेंगे बेटा? 5900 को इंक्लूडिंग जीएसटी बेटा। ओके चलिए, द कंपनी सॉट लीगल कंसल्टेंट सर्विसेज, भाई लीगल सर्विस ली बेटा, फॉर इट्स बिजनेस पर्पज फ्रॉम ए एन एडवोकेट, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स सिचुएटेड भुज गुजरात। हम कहा है बेटा? सूरत गुजरात बेटा। इंट्रास्टेट हुआ बेटा लीगल सर्विसेज, आरसीएम की लायबिलिटी याद आया क्या बच्चे? और इसका आईटीसी भी मिल जाएगा क्योंकि बिजनेस के लिए अपने सर्विसेज ली बेटा। हाँ है ना मालिक? चलिए, कोई खास बात? नेक्स्ट, द कंपनी ऑर्डर्ड 3000 पैकेट्स ऑफ टूल्स which are to be delivered by the supplier of Delhi via 3 loads of 1000 packets monthly.
the supplier raised the invoice for the full quantity in the February 21 and the last lot would be received in April बेटा. फरवरी में पूरा बिल इशू कर दिया, लास्ट लोट कब आएगा? अप्रैल में. क्रेडिट कब मिलेगा? पर एक लोट आ गया बेटा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा क्या? कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. The company supplied 10,000 packets of tools to one of its customer at rupees 10 per packet in Gujarat in January बेटा. जनवरी मतलब अभी चल रहा है कौन सा महीना? फरवरी बेटा. Afterwards, the company revalues it at rupees 9 per packet in February and the company issues a credit note to the customer of rupees 1 per packet बेटा. अब क्रेडिट नोट अगर इश्यू किया है बेटा तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी बच्चा, हाँ है ना. तो 10,000 पैकेट थे, ₹1 पर पैकेट मतलब 10,000 का क्रेडिट नोट इंटू 9% CGST 9% SGST, क्योंकि कस्टमर भी कहा था विद इन द गुजरात था बेटा, हाँ है ना भाई. ये आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी बच्चों. यस या नो? यस. अब सुनो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? ऑलरेडी लायबिलिटी कैलकुलेट करी हुई थी बेटा इसने. तो यहाँ पे ऊपर नेट आउटपुट डेस्क लायबिलिटी यहाँ लिख दिया अपने बेटा, CS और I रेस्पेक्टिवली बच्चों. यस या नो? फिर जो एडिशनल पॉइंट दे रखे थे इसने बेटा, फर्स्ट पॉइंट में टैक्स लायबिलिटी कितना है? 0. सेकंड में याद है इंटरेस्ट पे टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा? सर इंटरेस्ट रेट था इसलिए 900 IGST का लायबिलिटी आएगा, इसको इंक्लूसिव GST मानना था बच्चों. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा आपका? RCM का लायबिलिटी याद है बेटा आपको? क्लियर. तो RCM का लायबिलिटी कितना है? 1,50,000 पर आप 18% CGST और SGST बेटा. सर यहाँ पर आपका RCM का लायबिलिटी का लास्ट में लिखा होगा, ये रहा RCM का लायबिलिटी बच्चों. क्लियर. 9% CGST 9% SGST, ये RCM का लायबिलिटी लास्ट में लिखा है. क्यों? क्योंकि इसको पे करने के लिए ITC नहीं मिलता बेटा, ठीक है. पर इसका ITC ये रहा बेटा. ITC कैलकुलेट करते वक्त हमने 13,500 ITC में भी लिख दिया बच्चों. यस या नो? क्लियर. फिर क्या? कुछ भी नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बेटा. और यहाँ पे क्रेडिट नोट जो इश्यू किया बेटा उससे आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा. तो यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट नोट के बारे में कहाँ लिखा है बेटा? कोई इंफॉर्मेशन कहीं दी है कि नहीं दी है? सर ओके ये देखिए बेटा. ओके गलती अगेन वापस, 1 मिनट रुकिए, हमने गलती कर दी वापस पढ़ते वक्त. पढ़ो वापस से. क्या लिखा है? द कंपनी सप्लाइड 10,000 पैकेट्स ऑफ टूल्स to one of its customer at rupees 10 per packet in Gujarat. Afterwards, the company revalues it at rupees 9 per packet in January and company issues credit note to customer for rupees 1 per packet बेटा. सर ये डिस्काउंट दिया है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बेटा, हाँ है ना भाई. अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यू से एक्सक्लूड होता है, पर कब? अगर पहले से डिफाइन होता है तो बेटा. क्या ये पहले से डिफाइन था क्या? नहीं. तो क्रेडिट नोट तो इश्यू होगा, पर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू होगा, इसमें GST वाला क्रेडिट नोट इश्यू नहीं होगा. इससे आपकी लायबिलिटी कम नहीं होगी. अगेन हम गलती कर देते बेटा इसको. यस या नो? यस. तो इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं है, ये लिखा है बेटा यहाँ पे वर्किंग नोट में. सिंस डिस्काउंट वाज गिवन बाय ABC Limited on packets of tools was not known at the time of supply, it shall not be excluded from its value of supply. वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका बच्चों. यस या नो? क्लियर. तो क्या हुआ बेटा? ये इसकी लायबिलिटी ऑलरेडी दे रखी थी बेटा, ये हमने लायबिलिटी एडिशनल और कैलकुलेट कर ली बच्चों. इसकी ग्रोस लायबिलिटी इतनी आ गई. फिर 13,500 का लीगल सर्विस का ITC मिल गया बेटा. ये नेट टैक्स पेबल इन कैश आ गया. फिर उसमें RCM का लायबिलिटी वापस हमने ऐड कर दिया बच्चों. तो दिस इज द टोटल अमाउंट पेबल बाय दी ABC बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर. डन. आओ बच्चों. 43 हॉलीडे गेस्ट हाउस, इसको लिखिए आप. होमवर्क लिखेंगे बेटा इसको. चलिए होमवर्क लिखो, इजी है बेटा. अरे शिमला घूमने गए बेटा, होटल में स्टे किया, टैक्स लगेगा? खत्म बात. चलिए. स्टोरेज ऑफ सीजनल फ्रूट्स, अरे फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर आपने स्टोर किया, क्लियर. स्टोरेज चार्ज में GST नहीं है. अरे हाँ है ना भाई? यस. इधर ध्यान. 44 मेसर्स क्यूट एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म registered under GST in Bengaluru, Karnataka state has the following information for the month of October बेटा. सर अपने को करना क्या है बेटा? सर रेट ऑफ CGST, SGST, IGST are 9 and 18% respectively बच्चों. फिर all the amount given above are exclusive, condition necessary availing ITC have been fulfilled. ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था बेटा, 2 करोड़ का टर्नओवर था प्रीवियस ईयर में बेटा. मतलब कंपोजिशन स्कीम नहीं ली इसने, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा. ये तो टर्नओवर का फिगर दे रखा होता ना प्रीवियस ईयर का, इसका मतलब ये कि प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 2 करोड़ था, मतलब कंपोजिशन स्कीम नहीं ली, और ये GST में क्या है? रजिस्टर्ड है. कंप्यूट द नेट GST पेबल इन कैश बाय मेसर्स क्यूट एंड कंपनी फॉर अक्टूबर बेटा. सर इसको होमवर्क करेंगे बेटा आप लोग, इसको हाथ से सोल्व करेंगे बेटा.
प्लीज सर रिक्वेस्ट क्या है, कुछ क्वेश्चन आप हाथ से जरूर प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। ओके चलिए मैं कराऊंगा इसको यहाँ पे, खुद पढ़ के बता दूं एक बार, पक्का ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए अच्छा इसमें भी ध्यान रखना, आरसीएम का लाइबिलिटी अलग लिखना, आउटपुट सप्लाई पे लाइबिलिटी अलग लिखना, आईटी से अलग लिखना बच्चा, और आईटीसी यूज करेंगे आउटपुट टैक्स पे करने में, रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे करने में आईटीसी काम नहीं आता, याद है ना बेटा आपको? ठीक सर। गीता सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू गवर्नमेंट। अच्छा सर्विसेज टू गवर्नमेंट बेटा, द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है सर, आपने वो निकालना क्या, कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी लॉ, ऑल्सो स्टेट द करेक्ट लीगल प्रोविजन फॉर द सेम बेटा। अमाउंट नहीं निकालना, केवल निकालना कि टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है बेटा। सर्विसेज टू गवर्नमेंट बेटा, सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड नॉट इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। अब सुनो, साफ सफाई के काम बेटा अरे प्योर लेबर सर्विसेज टू गवर्नमेंट, आर्टिकल 243 W243G याद आया क्या बेटा आपको? वो काम अगर आपने सर्विसेज गवर्नमेंट को दी है, कौन सी, प्योर लेबर, तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है बेटा, प्योर लेबर सर्विसेज। ठीक है। सेकंड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप, याद है बेटा, राशन की दुकान owned by Geeta Services Limited by way of sale of sugar under public distribution system against consideration in the form of commission, GST क्या है, exempt. Services of maintenance of street lights in municipal area involving replacement of defunct light, ये था आर्टिकल 243W वाला काम है बेटा, पर इसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है, and other spaces along with the maintenance. General replacement of defunct lights and other spare parts constitute 35% of the supply of service बेटा। सर अगर 25% तक का मटेरियल इन्वॉल्व होता तो जीएसटी क्या होता, एग्जेम्प्ट। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये टैक्सेबल। लॉजिक समझ मारा बेटा आपको, ये लिख के ना लॉजिक बेटा आपको। देन सर्विसेज ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 70% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट बेटा। अगर 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोर्न करता तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल। बोलो यस सर, डन। आइए कुल मिला के एग्जेम्पशन क्लिक करना बेटा आपको, एग्जामिनेशन आते तो आंसर भी आएंगे। सर 46, क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड a registered dealer in Patna, Bihar is engaged in various types of supplies. It is not engaged in renting of cars business बेटा, renting of car का काम नहीं करता है बेटा। The company provided the following details for the month of January बेटा। ओके सर एक बार यहाँ देखिए लास्ट में CA इंटर RTP September 24 बेटा। ओके ध्यान से, you are required to calculate the amount of net GST liability payable in cash by Craft Model Limited for the month of January बेटा। क्या अभी सोल्व कर ले यहाँ पे बेटा, क्लियर अभी करें ना? हाँ इसको अपन लिख के सोल्व करेंगे बेटा। ओके एक मिनट, नोट्स पढ़िए बेटा इसके। नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी एग्जिस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेवेंट टैक्स पीरियड बेटा, सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर क्लेमिंग आईटीसी हैव बीन कंप्लाइंट विद। अच्छा रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है बेटा, कार रेंटल सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर, ऑल अदर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का रेट दे रखा है बेटा आपको। क्लियर सर? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल बच्चों। क्लियर? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, accountant of Craft Model Limited observed that an invoice for ₹30,000 excluding tax dated 2nd December 23 was omitted to be recorded in the books of account and no payment was made against the same। बेटा दिसंबर 2023 का बिल अभी इस महीने में रिसीव हुआ बेटा, इस महीने में हमको मिला ढूंढते हुए बेटा, जिसको हमने रिटर्न फाइल करते वक्त नहीं फाइल किया था, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था बेटा हमने, and no payment was made against the same till the end of January 21 बेटा। अभी कौन सा महीना चल रहा है बेटा इसका, January 24 बेटा। हाँ है ना भाई, January 24 तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी बेटा। This invoice was issued by Mr. Rahu Ketu of Patna, from whom Craft Model Limited had taken cars on a rental basis। Invoice included cost of फ्यूल ऑल्सो बेटा। ओ भाई ये इनवर्ट सप्लाई का बिल है, किसका बिल है बेटा, ये इनवर्ट सप्लाई का बिल, किसका, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर? जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ चार्ज फॉर रेंटल बेटा। क्लियर? और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल याद है बेटा आपको, आवाज नहीं आ रही हुई डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स में रिवर्स आज लगता है। क्लियर? अगर रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट तो रिवर्स आज लगता है बेटा।
हम बात करेंगे इसके बारे में सर बाद में बेटा। एक बार देख लीजिए इस पॉइंट को बेटा। आप मुझे बताओ हम कौन है बेटा, हमारा नाम क्या है? क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड, मतलब हम कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर? सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? नहीं नहीं पढ़ो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट द अकाउंटेंट ऑफ क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस ऑफ ₹30,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स dated 2nd December 23 was omitted to be recorded in the books of account and no payment was made against the same. Invoice was issued by Mr. Rahu Ketu of Patna बेटा, ये इंडिविजुअल बेटा। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने सर्विसेज दी किसको बेटा? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने सर्विस दी किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को बेटा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल तो जीएसटी लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है बेटा, हाँ है ना भाई? तो यहाँ पे सुनो सर, यहाँ पे आरसीएम लगेगा। क्या लगेगा बच्चा? यहाँ पे आरसीएम, ठीक है। आरसीएम लाइबिलिटी में स्क्वायर करना है 30,000 को बच्चा। अब सुनो ओ भाई, कार का क्रेडिट अगर मिलता होगा तो रेंटिंग का भी क्रेडिट मिलेगा, और कार का क्रेडिट नहीं मिलता तो रेंटिंग का क्रेडिट भी नहीं मिलता। याद आया सर? इसलिए इसका आईटीसी मिलता है कि मिलता, हम देखेंगे बेटा ऊपर आ गया। अगर ये कार का क्रेडिट मिलता होगा इसको तो रेंटिंग का भी क्रेडिट मिल जाएगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका बेटा। रिगार्डिंग प्लेसिंग ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 5 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 8 लाख। वो ऊपर कोई पॉइंट दे रखा होगा, उसका एक पॉइंट है बेटा, हम पढ़ते बच्चा, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने सारी पढ़ ली है, अब ऊपर पॉइंट पढ़ते बेटा एक एक करके बेटा। आइए, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 24 क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बच्चों। सर अच्छा, इट इज नॉट एंगेज इन रेंटिंग ऑफ कार बिजनेस बच्चा, ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी बेटा, पढ़ते आगे। सीरियल नंबर 1, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्संस, जो कस्टमर अनरिलेटेड है उनको इसने सप्लाई किया गुड्स का बेटा। इन द स्टेट ऑफ बिहार 3 लाख, ट्रांजेक्शन वैल्यू 4 लाख। ये है मार्केट वैल्यू, ये है ट्रांजेक्शन वैल्यू। मार्केट वैल्यू से मतलब है क्या बेटा? नहीं, किससे मतलब है बेटा? एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू, कस्टमर से जो प्राइस लिया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा। टू अदर स्टेट, इंटर स्टेट कितना? 6 लाख चार्ज किया। किससे चार्ज किया? अनरिलेटेड पर्सन से बेटा। अब भले ही मार्केट वैल्यू 7,50,000, वी डोंट केयर, एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। अब सुनो बेटा, अगेन बताए मार्केट वैल्यू से मतलब है क्या बेटा? अब सुनो, बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं अब आपको। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है अभी इन एग्जाम्स में, लास्ट 1-2 एग्जाम को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हर क्वेश्चन में इस तरह का कोई नया पॉइंट डाल देते बेटा लोग, जो अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया। तो वहां जैसे ही लोग देखते हैं मार्केट वैल्यू अलग, ट्रांजेक्शन वैल्यू अलग, सर ये तो कभी क्वेश्चन किया ही नहीं, वहां दिमाग खराब। पर आपका दिमाग खराब होगा ही नहीं। क्यों? आपको मैंने डे 1 जब पढ़ाया वैल्यू क्या होता है। ये एसी मैंने परचेज किया 75,000 में, यही एसी आपने परचेज किया 70,000 में, यही एसी आपने परचेज किया 80,000 में। याद आया सर? गवर्नमेंट कैन नेवर चैलेंज द प्राइस, एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू क्या उससे मतलब नहीं है। तो आपके तो आंसर ऑब्वियस में आएगा बेटा। पर जिन्होंने रटाफिकेशन किया ना बेटा, जिन्होंने प्रोविजंस को कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा है, क्लियर? सर मामला गड़बड़ है, वहां पे क्या होता है? कॉन्फिडेंस डाउन। यहां तो आपको क्या लगा? अरे ऑब्वियसली सर ट्रांजेक्शन वैल्यू से मतलब है। मतलब मैं बता रहा हूं, टफ किन के लिए होता है? जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा है बेटा। इजी इनके लिए जिनको आता है, और जिन्होंने प्रैक्टिस करी क्वेश्चन से बच्चा। ओके सर आइए, तो एक काम करिएगा, हम साथ साथ सोल्व कर ले बेटा इसको। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 46। एक बार कंप्यूटेशन लाइबिलिटी लिख ले बेटा इधर। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे सी एस और आई, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। है ना? यहाँ वैल्यू सी एस और आई। आइए बच्चों एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कुछ था क्या बेटा? नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इज गिवन बेटा, ठीक है। अच्छा एक मिनट भाइयों, 4 लाख का इंट्रास्टेट सप्लाई है गुड्स का। बताइए गुड्स और सर्विस पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा इसका? 9918। चलिए सर लाइबिलिटी में कितना का चलता है वो? ओपन सॉरी ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना है? 4 लाख, 9% 36,000, 36,000 डैश। फिर इंटरेस्ट था ना बेटा कितने का? 6 लाख का बेटा, यस या नो? 6 लाख का 18% कितना होता है? 1,08,000 राइट ना? ठीक, चलो चलो सर
ये रहा आपका, हमने इसका क्वेश्चन का आंसर लिख दिया बेटा। आप आगे देखिए बेटा। द कंपनी प्लेजेज इट्स 5% इक्विटी शेयर्स to the merchant banker for the purpose of proposed IPO। सर proposed initial public offer के लिए इसने क्या किया, प्लेज रखे शेयर्स बेटा 5%। सर अब यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा, रिगार्डिंग प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 5 लाख एंड द मार्केट वैल्यू शेयर्स इज 8 लाख। अब आप मुझे बताओ प्लेज करना क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है क्या बेटा? यार सप्लाई ऑफ सर्विस है ही नहीं, क्लियर, इसलिए इस पे कोई जीएसटी लगता ही नहीं बेटा। हाँ ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुए? ये देखिए बेटा, ये सप्लाई ही नहीं है, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्लियर, कोई जीएसटी नहीं लगता। आइए बच्चों, स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स वर्थ ₹58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया बिहार ओनली बेटा। ब्रांच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्या विद इन द स्टेट अगर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है बेटा, ये सर सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्या सप्लाई होगा क्या बेटा? नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं आएगा बेटा। इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई बेटा परचेज किया ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 30 इनवॉइसेज आउट ऑफ 30 इनवॉइसेज डिटेल्स ऑफ 10 इनवॉइसेज amounting to ₹2,50,000 were not furnished by the suppliers in their GSTR 1s and resultantly were not reflected in Craft Model Limited's to GSTR 2B। भाइयों 30 इनवॉइस में से 10 इनवॉइस का क्रेडिट हमारे 2B में नहीं आ रहा बेटा, तो 20 का ही मिलेगा ना बेटा अपने को, तो 12 लाख में से 250 गया, ये 950 तो वैल्यू है बेटा, ध्यान रखना बेटा, ये 950 क्या है? वैल्यू बेटा, है ना बेटा, ये जीएसटी का अमाउंट नहीं है बच्चे, क्लियर। सर अब 950 पे जो आपने टैक्स पे किया होगा उसका आईटीसी आपको मिलेगा बेटा, ये क्या था? इंटरेस्टेड था बेटा, हाँ है ना मालिक? सर रेट बताइए कितना है? आईटीसी में लिख दूं क्या बेटा? 9,50,000, आईटीसी कितना बचा? 85,500। ओके डन। चलिए मालिक, सर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट बेटा? टैक्सेबल, याद है बेटा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, तो प्रोडक्शन होने के बाद की प्रोसेस, सर्कुलर भी पढ़ा था इस पे हमने बेटा, टैक्सेबल। 2 लाख पे जीएसटी कितना लगेगा? 18,000 भारत माता की जय। आइए बच्चों, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ गिविंग ट्रक्स ऑन हायर टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी। सर आपने ट्रक किराया दिया था किसको? जीटीए को। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ट्रक किराए पे दिए होते तो जीएसटी एग्जाम था बेटा। यहाँ पे आपने किराए पे किसको दिया ट्रक बेटा? गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दिया है, कहीं एग्जाम किया गया बेटा आपने? आवाज नहीं आ रही हुई सर? तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा? टैक्स लगेगा 1,50,000 पे। कितना सर? 9%। एक मिनट, क्या 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 था ये? गिविंग ऑन ट्रक ऑन हायर, एक बार रेट ऑफ टैक्स देखो बेटा। कार रेंटल सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अदर पे 99 ही है बेटा, हाँ है ना भाई? यस। कितना था बेटा ये? 150। $13,500 इज द लायबिलिटी का अमाउंट बच्चों, हाँ है ना भाई? चलिए सर, अमाउंट पेड टू IIM अहमदाबाद गुजरात फॉर प्रोवाइडिंग 15 days मैनेजमेंट ट्रेनिंग to 10 managers from 10 January. IIM provided participation certificate at the end of the training program बेटा। 15 दिन का मैनेजमेंट प्रोग्राम सिखाया अपने एम्प्लॉय को बेटा। सर आप मुझे तो IIM से सर्विस ली बेटा आपने तो, क्लियर। एग्जाम की टैक्सेबल है बेटा, याद है? लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स एग्जाम होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स टैक्सेबल होते हैं बच्चों, हाँ है ना भाई? टैक्सेबल है और आईटीसी भी मिलेगा बेटा इसको। अरे हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? यस। तो 5 लाख का इनवर्ट सप्लाई, टैक्स बताओ 9% कितना होता है? एक मिनट, आईजीएसटी की सीजीएसटी क्या है? अहमदाबाद गुजरात, हम कहा है बेटा? हम कहा है? ओहो बबुआ बिहार का है का? तो बबुआ बिहार का भैया। तो ऐसे केस में अहमदाबाद के सर IIM ने बिल लिखा होगा, इंटरस्टेट सप्लाई लिखा होगा भाई, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस सप्लाई बेटा।
रेसिपिएंट रजिस्टर्ड जीएसटी में बच्चों। अरे ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस में रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होता है तो उसका लोकेशन प्लेस सप्लाई। क्लियर। अब ऐसे केस में बबुआ कहाँ कहाँ है भाई? हम बिहारी भाई। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना बेटा आपने? यस, पूरे वर्ल्ड में डंका बचा दिया बेटा उन्होंने। आइए बच्चों, सर परचेज्ड सर एयर टिकट्स फॉर इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी आसाम एयरपोर्ट इन इकोनॉमिक क्लास। बेटा एक मिनट सर, ये तो 9 प्लेस है ना, वहां बाय फ्लाइट गए या बाय फ्लाइट से आए, जीएसटी क्या है? एग्जाम इकोनॉमिक क्लास में बेटा, है ना भाई? सर आसाम उसमें कवर है बेटा आपने। क्लियर। टोटल फेयर कितना भी हो वी डोंट केयर बेटा। बेसिक फेयर कितना? आई डोंट केयर बेटा। भारत माता की जय। खत्म। देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा था क्वेश्चन बेटा। लाइफ इज अ जर्नी बेटा, इसको जियो। क्लियर। जिया तो समझ में आया कि जीवन मजा आया बेटा। बताइए कितना हुआ है? ये तो हो गया क्या? आईटीसी। अरे कोई आरसीएम की लाइब्रेरी थी क्या? नहीं थी। बताइए। वन 175। यार कुछ ज्यादा नहीं हो गया बेटा ये? सर कोई बात नहीं ना बेटा, इसमें क्या 60, वो एक जीरो कहने का एक्स्ट्रा लगे होगा बेटा आपसे। 67,500। और हाँ है ना? ओ बेटा ठीक है। हाँ गलती हुई थी, कोई बात नहीं, पर समझ में आ गया ना कहाँ गलती हुई बेटा। ओके। लेस आईटीसी बेटा। सर आईजीएसटी आईटीसी कितना बचा आपके पास? 90,000। पहले कौन सा यूज करेंगे? आईजीएसटी किसके लिए काम आएगा? पहले आई में ही काम आएगा बेटा पहले। क्लियर। चलिए, खुद का लाइब्रेरी पूरा नहीं हुआ, दूसरे में क्या काम आएगा बेटा? सी का आईटीसी बताओ कितना है? 85,500। एस का 85,500। क्या करेंगे बेटा हम? सर सबसे पहले सी का आईटीसी काम लेंगे, किसके लिए? आई की लाइब्रेरी के लिए बेटा। अरे हाँ मतलब चलो सी का आईटीसी पहले सी में काम ले लो बेटा। कितना है बच्चा? कितना बचा बेटा? 18,000 बच गया क्या इसमें? ये 18,000 इधर काम आ जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? चलिए इसका आईटीसी बताओ। अच्छा सुनो, अब सी का जो आईटीसी बच गया है बेटा, सी का कुछ आईटीसी बच रहा है क्या बताओ? नहीं बच रहा है? मतलब एग्जैक्ट 18,000 था क्या? अरे वाह। चलो इधर 67, बस आई की लाइब्रेरी बची नहीं बच्चे। क्लियर। ये नील, ये नील, नहीं ये नील। ये बताओ कितना है बेटा? अरे नील लाइब्रेरी तो नहीं लेना बेटा यार। 18,000 का आईटीसी बच गया रे होशियारी। ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। भारत माता की जय। क्लियर। डन 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 डन। समझे क्या मेरी बात? क्लियर। ये 18,000 का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो गया बच्चा। क्लियर। डन। ब्रेक चाहिए आपको बेटा? ठीक है दे रहा हूं। डन। अच्छा क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपको? सुनो, क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है बेटा, पर जब सोल्व करने गए तो आराम से हुआ कि नहीं हुआ बच्चा आपसे? क्लियर। ध्यान देना बच्चों। सर अभी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस, सर ये इंटर आरटीपी सितंबर 24 का था बेटा क्वेश्चन। सर आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगा होगा। क्या करता है क्वेश्चन, कोई हर क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट नए ऐसे ऐड करेगा जो आपने पहली बार देखे होंगे बेटा। क्लियर। यू नीड टू कीप द पेशेंस एंड देन सोल्व द क्वेश्चन बेटा। आंसर आपके आएंगे मेरी गारंटी, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई बेटा। ठीक है। कितने क्वेश्चन और बचे बेटा इसके? एक ये और एमसीक्यू कितने हैं इसमें? 17। चलो ब्रेक ले ले बेटा। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, देन विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर एंड देन हम ये चैप्टर खत्म करेंगे बेटा। ओके। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। मिलते हैं ब्रेक के बाद।